हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है अ मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप। नेम से क्लियर है कि वो वाइंड अप जब हम कंपनी वाइंड अप करते हैं थ्रू मेंबर्स, दैट इज़ कॉल्ड अ मेंबर्स वॉलंटरी वाइंड अप। इसमें क्या होता है, जो कंपनी के मेंबर्स हैं, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, वो कंपनी की वाइंड अप करते हैं। इसमें वो एक लिक्विडेटर हायर करते हैं जो उनके बेस के ऊपर काम करता है। ठीक है, वो तभी अपनी कंपनी को, जो मेंबर्स है तभी अपनी कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं जब वो अपनी कंपनी को सॉल्वेंट डिक्लेयर कर पाए, अपनी जो कंपनी है जो उनका सॉल्वेंट हो फाइल कर पाए, तभी वो अपनी कंपनी जो है वाइंड अप कर सकते हैं। ये उनकी सिचुएशन है। ठीक है, इसमें बाकी ट्रिब्यूनल की तो कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी अगर वो ये डिक्लेयर करे कि वो सॉल्वेंट है उनकी कंपनी। फिर क्या है, नेक्स्ट वो कहता है कि अगर उन्होंने जो रीज़न दिए है ये कह के कि हमारी कंपनी सॉल्वेंट है, अगर वो रीज़न सही नहीं है, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, उनको इसकी पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि उन्होंने झूठ मूठ का ही कह दिया है कि हाँ भाई हमारी जो कंपनी है वो सॉल्वेंट है। ठीक है ना, इसकी पनिशमेंट क्या होगी, या तो उन्हें 3 से 5 साल तक सज़ा मिलेगी, या फिर उन्हें फ़ाइन होगा कितना, 50,000 से 3 लाख तक का। नेक्स्ट है प्रोविज़न एप्लीकेबल टू मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। फर्स्टली वो क्या करते हैं, एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं। लिक्विडेटर क्या करता है, वो सारी की सारी एसेट्स जो है वाइंडिंग करने के वक्त जितने भी कंपनी के अफेयर्स है एंड जितनी भी डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेट्स जो है, जो भी एसेट्स है कंपनी की, उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है ना, और कंपनी क्या करती है, उसका रेम्यूनरेशन सेट करती है। जब तक वो उसका रेम्यूनरेशन नहीं सेट करेगी तब तक वो अपना काम नहीं शुरू करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बोर्ड्स पावर टू सीज। ठीक है ना, ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ लिक्विडेटर ऑल द पावर्स और द जनरल बोर्ड एंड अदर मैनेजरियल पर्सोनल शैल कम टू द एंड। ओके, कहता है कि जब अपॉइंटमेंट होती है लिक्विडेटर की, तो जितने भी डायरेक्टर है और मैनेजरियल पर्सोनल है, उनकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है, वो लिक्विडेटर को मिल जाती है। ठीक है ना, क्योंकि अभी तो उनका काम नहीं है, वो तो वैसे भी वाइंड अप ही कर रहे हैं कंपनी को। ठीक है, तो वो पावर जो है उनकी एंड हो जाती है जब वो इस मीटिंग को हेल्ड करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट इज़ पावर टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ लिक्विडेटर। ठीक है, अभी क्या है, उन्होंने लिक्विडेटर तो अपॉइंट कर लिया है, ठीक है ना, पर उन्हें एक जो जनरल मीटिंग होती है जिसमें वो लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है ना, उसमें उन्हें, अभी देखो लिक्विडेटर के ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ इतना सारा काम है कंपनी को बंद करने का, है ना भी, एसिड डिस्ट्रीब्यूट करनी है और भी कई सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है क्रेडिटर्स की वो भी करनी है ना भी। तो ये लिक्विडेटर अकेला तो करेगा नहीं, है ना, तो क्या करते हैं, वो जो वैकेंसी है लिक्विडेटर के ऑफिस के अंदर जो भरते हैं, ठीक है, उन्हें ये भी पावर है कि वो इस प्रोविज़न में ये भी पावर है कि वो वैकेंसी को भर पाए। ठीक है, मतलब कि जो लिक्विडेटर के ऑफिस के अंदर जितने भी एम्प्लॉय है जो उसके अंडर काम करेंगे, क्योंकि लिक्विडेटर अकेला इतना काम नहीं कर पाएगा, उसे भी कुछ बंदे चाहिए भी काम करने के लिए, इसलिए वो वैकेंसी जो है फिल करते हैं। उस पॉइंट में ये समझाया गया है। आगे फोर्थ पॉइंट है नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर टू रजिस्ट्रार। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कि जो भी लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है उसका नोटिस जो है रजिस्ट्रार को भी ज़रूर देना पड़ेगा। ठीक है, द नोटिस शैल बी गिवन बाय कंपनी विद इन 10 डेज़। जो नोटिस है वो विद इन 10 डेज़ हमें रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्यूटी ऑफ द लिक्विडेटर टू इन्फॉर्म द असेसिंग ऑफिसर। ठीक है ना, अभी हमने जो है इसमें क्या पढ़ा था कि नोटिस दे दिया अपॉइंटमेंट का, लिक्विडेटर जो भी अपॉइंट हुआ है उसका नोटिस रजिस्ट्रार को दे दिया। ठीक है, अभी कहता है लेकिन ये लिक्विडेटर की भी ड्यूटी है कि वो जो अपनी इन्फॉर्मेशन है, जो नोटिस है अपना अपॉइंटमेंट का, वो असेसिंग ऑफिसर को भी बताए। ठीक है ना, विद इन 30 डेज़ वो असेसिंग ऑफिसर को ये अपनी नोटिस बताए कि वो अपॉइंट हो चुका है। आगे 6th पॉइंट है जनरल मीटिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर। मतलब क्या है, इसमें क्या है
कि जो अभी ये सारा काम तो हो गया, ठीक है ना, उन्होंने वैकेंसी भी फिल कर ली, अपॉइंट भी कर लिया। अभी क्या लिक्विडेटर क्या करेगा, एक जर्नल मीटिंग करेगा एंड ऑफ ईच ईयर, जिसमें वो बताएगा कि किस तरह से वाइंड अप हो रहा है, क्या क्या प्रोग्रेस है वाइंड अप के प्रोसीजर में, ठीक है, किस किस तरह से वो कर रहा है, कितनी प्रोग्रेस हुई है इस काम में, जिसमें क्रेडिटर्स भी इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना, और अदर मेंबर्स भी होंगे। वो वही प्रिस्क्राइब्ड मैनर यूज़ करेगा जो कि क्रेडिटर और मेंबर्स के द्वारा बताई गई है, ठीक है ना। आगे अगर इसमें ये भी सिचुएशन है कि लीस्ट वन मीटिंग ईच ऑफ क्रेडिटर एंड मेंबर्स इन एवरी क्वार्टर एंड अप्राइज दैम ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। कहता है कि क्वार्टरली या फिर ईच ईयर में एक बार तो ये मीटिंग होनी चाहिए जिसमें वो बताए। अगर ये नहीं हुई तो फिर जो लिक्विडेटर है क्या उसे 10 लाख का फ़ाइन पड़ेगा, ठीक है ना। अगर जितने भी प्रोविज़न है अबव, मतलब कि जनरल मीटिंग अगर उसने नहीं की या फिर उसने नहीं बताया असेसिंग ऑफिसर को या फिर रजिस्ट्रार को नहीं इन्फॉर्म किया, और भी जो भी प्रोविज़न किए हैं अगर वो नहीं फुलफ़िल हुए तो जो लिक्विडेटर है उसे 10 लाख का फ़ाइन देना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 10 लाख तक, ठीक है, विद फाइन विच में एक्सटेंड, ठीक है, 10 लाख तक उसे फाइन में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फाइनल मीटिंग एंड डिसोल्यूशन, ठीक है, उसने मीटिंग भी कर ली अभी, ठीक है ना, जो भी उसकी प्रोग्रेस है वाइंड अप से रिलेटेड। अभी क्या होगा, एंड में वो एक फ़ाइनल मीटिंग करेगा जिसमें वो वाइंड अप का अकाउंट बनाएगा, ठीक है ना, वो एक अकाउंट बनाएगा जिसमें वाइंड अप होगा, जो कि सारी स्टेटमेंट शो करेगा कि किस तरह उसने जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो डिस्पोज़ की है। डिस्पोज़ मैंने मतलब किस तरह से उसने सारी की प्रॉपर्टी बेची है, रियलाइज़ की है, कितना पैसा आया, कितना उसने दे दिया क्रेडिटर्स को, एवरीथिंग इज़ मैंशनड ऑन दैट अकाउंट, ओके। आगे बी पॉइंट में कहा है ही शैल कॉल अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी फॉर लेइंग बिफोर इट दिस सेट अकाउंट्स। अच्छा, दिस मीटिंग इज़ द फाइनल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो कह रहा है कि ये अकाउंट जो है इसे देने से पहले वो एक बार एक जनरल मीटिंग ज़रूर हेल्ड करेगा, ठीक है ना, जिसमें वो जो है कई सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो फुलफ़िल करेगा। तो ये मीटिंग किस तरह से हो सकती है, एक एडवर्टीज़मेंट देकर भी हो सकती है, ठीक है ना, और अदर ऑफिशियल गैजेट यूज़ करके भी वो ये मीटिंग कर सकता है। आगे सी पॉइंट है विद इन 1 वीक आफ्टर द मीटिंग द लिक्विडेटर शैल सेंड अ कॉपी ऑफ एन अकाउंट टू द रजिस्ट्रार एंड द ऑफिशियल लिक्विडेटर, ठीक है ना। कहता है अभी मीटिंग हुए 1 वीक हो गया, ठीक है ना, अभी क्या करेगा वो कॉपी सेंड करेगा रजिस्ट्रार को, ठीक है ना। ऑल्सो रिटर्न अ होल्डिंग ऑफ द मीटिंग, सो इस तरह से वो एक कॉपी सेंड करेगा उस मीटिंग के 1 हफ्ते बाद। अगर वो इस फॉर्मेलिटी को नहीं फुलफ़िल करेगा तो वो पनिशेबल हो, उसे पनिशमेंट मिलेगी जो कि फ़ाइन है 1 लाख रुपए का, ठीक है। अभी इस तरह से जो सारी डिसोल्यूशन होगी कंपनी की, सो ये था हमारा डिसोल्यूशन बाय मेंबर्स वॉलंटरी वाइंडिंग अप, ठीक है ना।